नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है। दोस्तों आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है। रैम, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों इसका उत्तर होगा रैम, यानी दोस्तों जो रैम उपकरण है वो द्वितीय भंडारक में शामिल नहीं है। हमारा उत्तर ए ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण कार्य क्या होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर में रैम होती है वो स्टोरेज से संबंधित होती है, उसका पूर्ण कार्य क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस टू मेमोरी, रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों इसका उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। दोस्तों कितने बिट है वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। 32, 1024, 10 लाख और 8। दोस्तों इसका उत्तर होगा 8, यानी दोस्तों जो 8 बिट होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कच्चे मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है। दोस्तों जो कंप्यूटर में कच्चे मेमोरी होती है वे किन के बीच कार्य करती है। सीपीयू और रैम के बीच, रैम और रोम के बीच, सीपीवाई और हार्ड डिस्क के बीच, उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर होगा सीपीयू और रैम के बीच, यानी जो कच्चे मेमोरी होती है वो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मावट की उत्पत्ति किस सागर से है। दोस्तों जो राजस्थान में मावट होती है उसकी उत्पत्ति किस सागर से है। अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर। दोस्तों इसका उत्तर होगा भूमध्य सागर। दोस्तों जो भूमध्य सागर है वो उसकी जो मावट की उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पुरवैया क्या है। दोस्तों जो पुरवैया है वो क्या है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, ग्रीष्मकाल में चलने वाली प्रचंड हवा, शीत ऋतु में होने वाली मानसूनी वर्षा। दोस्तों इसका उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा आती है उसे हम पुरवैया या पुरवाई पवन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया था उसके अनुसार कौन सा राजस्थान में सुमेलित नहीं है। दोस्तों इन ऑप्शनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। दोस्तों इसका उत्तर होगा CWG उत्तरी राजस्थान, यानी हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। 7वीं, 6ठी, 5वीं, 8वीं। दोस्तों इसका उत्तर होगा
छठवीं, यानी दोस्तों छठवीं विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। दोस्तों जो विधानसभा परिषद है उसके जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। दोस्तों इसका उत्तर होगा 30 वर्ष, यानी जो व्यक्ति 30 वर्ष पूर्ण हो जाता है वो विधानसभा परिषद सदस्य बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? दोस्तों जो राजस्थान में विधानसभा है उसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1953, 25 जनवरी 1952, 29 फरवरी 1952। दोस्तों इसका उत्तर होगा 29 फरवरी 1952, यानी राजस्थान में जो विधानसभा का गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 29 फरवरी 1952 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रस्तुति में बब्बर और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है? दोस्तों जो किस प्रस्तुति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग बताया है? श्रृंगी ऋषि का लेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सिरवे का अभिलेख। दोस्तों इसका उत्तर होगा रणकपुर प्रशस्ति, यानी दोस्तों जो रणकपुर प्रशस्ति है उसमें बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मंडौर के चूड़ा राव चूड़ा और राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? दोस्तों जो मंडौर के राव चूड़ा थे उनकी पुत्री थी हंसाबाई, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? राणा लाखा, राणा हमीर, रावल बाघ सिंह और रण सिंह। दोस्तों इसका उत्तर होगा राणा लाखा, यानी जो मंडौर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई थी उसका विवाह राणा लाखा से हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वैसे तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित है, लेकिन उसने उस जो कहाँ पर स्थित है, कौन से गांव में स्थित है? तो दोस्तों इस पहला ऑप्शन है नवाटापुरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर होगा नवाटापुरा गांव, यानी जो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया? दोस्तों टोंक जिले में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? राव सुरजनहाड़ा, राजा दिग्विजय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, राणा राज सिंह। दोस्तों इसका उत्तर होगा राजा दिग्विजय सिंह, यानी जो राजा दिग्विजय सिंह थे उन्होंने श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था टोंक जिले में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों उदयपुर जिला है उसके पास एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने। दोस्तों इसका उत्तर होगा बप्पा रावल ने, यानी दोस्तों बप्पा रावल जी ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लौटते समय मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। जब दोस्तों लौटता है मानसून तब आर्द्र पवनें बहती हैं। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुंदर की ओर, समुंदर से स्थान की ओर, पठार से मैदान की ओर। दोस्तों इसका उत्तर होगा स्थल से समुंदर की ओर, यानी जब लौटता है मानसून तब पवने की दिशा स्थल से और समुंदर की ओर होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी शब्द से, यूनानी शब्द से, अरबी शब्द से, जापानी शब्द से। दोस्तों इसका उत्तर होगा अरबी शब्द से, यानी जो मानसून शब्द है वो अरबी शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? दोस्तों जो 16 महाजनपद है इनका उल्लेख किस में मिलता है? अंगुरतक निकाय, मंजिम निकाय, खुदक निकाय, दीर्घ निकाय। दोस्तों इसका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय, यानी दोस्तों जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। दोस्तों 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन, फारस, डोनिया, तक्षशिला। दोस्तों इसका उत्तर होगा बेबीलोन, यानी दोस्तों बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कब? 1323 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नंदवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों जो नंदवंश था उसका संस्थापक कौन था? परमानंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। दोस्तों इसका उत्तर होगा परमानंद, यानी महान परमानंद थे, उन्होंने नंदवंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? दोस्तों जो भारत में संविधान है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में मिलते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9। दोस्तों इसका उत्तर होगा भाग 2, यानी भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। दोस्तों इसका उत्तर होगा विटामिन के। दोस्तों जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी, यानी दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आयरन की से, इंसुलिन, वसा, प्रोटीन। दोस्तों इसका उत्तर होगा आयरन, यानी दोस्तों जो आयरन है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। दोस्तों जो नीला तोता है वो क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कॉपर सल्फेट, यानी जो कॉपर सल्फेट है वही नीला तोता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। खाने का सोडा है दोस्तों जिसे हम खाते हैं वो कौन सा सोडा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोडियम बाई
कार्बोनेट, यानी जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं वो है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी हमारा बी ऑप्शन है सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, दोस्तों यदि हम किसी पिंड को 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे के बाद लौट जाएगा, कुछ निश्चित नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, यानी हमारा ए ऑप्शन है सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है, दोस्तों पृथ्वी है उसका पलायन वेग कितना है? 15 किमी सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह होगा 11.2 किमी प्रति सेकंड, यानी हमारा डी ऑप्शन है सही उत्तर होगा। यानी पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है दोस्तों 11.2 किमी प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में होगा, दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा पृथ्वी की तुलना में? आधा, 6 गुना, दुगना, 6 गुना अधिक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 6 गुना, यानी दोस्तों पृथ्वी पर कोई वस्तु 1 किलो की है तो दोस्तों वो चंद्रमा पे जाके 6 किलो की हो जाएगी। दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।